वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है, सभी कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 1 जनवरी से अपना अचल संपत्ति विवरण यानी आईपीआर है वो ऑनलाइन करना पड़ता है। और इस संबंध में आज का जो लेटेस्ट परिपत्र जारी हुआ है राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग की तरफ से, समस्त राज्य सेवकों द्वारा अचल संपत्ति विवरण स्वयं के एसएसओ आईडी से लॉगिन कर राजकाज पोर्टल पे आईपीआर मॉड्यूल में ऑनलाइन भरने के संबंध में। तो हर साल ये कार्य होता है और शुरुआत में ये जो भी गजेटेड ऑफिसर उनके लिए था, लेकिन अब सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया कि सभी को अपनी अचल संपत्ति विवरण है वो 1 जनवरी की स्थिति में, यानी 1 जनवरी को आपके पास में अचल संपत्ति कितनी है उसका विवरण आपको भरना है। अब इसके लिए यहाँ क्या क्या निर्देश है, पहले तो आपको मैं वो निर्देश बता दूंगा। उसके बाद में आपको सबसे पहला काम आपको कैसे करना है, या आप एसएसओ आईडी में या लॉगिन में जाकर के आप कैसे इसको भरेंगे, थोड़ा सा आपको मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य के समस्त राज्य सेवकों द्वारा यानी सभी कर्मचारियों के लिए जरूरी है वर्ष 24 यानी 1 जनवरी 2025 की स्थिति में अचल संपत्ति विवरण दिनांक 31 जनवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से भरना जाना है। यानी इस जनवरी माह के अंत तक 31 जनवरी तक आपको भरना है। और 31 जनवरी पश्चात आईपीआर मॉड्यूल है बंद होने पर अचल संपत्ति विवरण नहीं भरा जा सकेगा। तो अब इसमें क्या क्या समस्या होगी अगर आप नहीं भरते हैं तो इस विभाग के परिपत्र क्रमांक जो 26/6/2021 के अनुसार राज्य सेवक द्वारा अपने अचल संपत्ति विवरण की सूचना ऑनलाइन नहीं भरने पर संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा उनको विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी जाएगी और वेतन वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जाएगा। यानी पिछले साल भी कई साथियों की इस तरह की समस्या आई थी, आदेश आया था और उन्होंने लापरवाही की थी और आईपीआर नहीं भरा था। उसके बाद में जुलाई का जो इंक्रीमेंट वगैरह है उसमें भी समस्या आई थी। तो आप यथासंभव यथाशीघ्र जनवरी माह में ये भर लें। और पदोन्नति के संबंध में भी इस विभाग के परिपत्र दिनांक 19/1/2023 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्डों, निगमों, स्वायत्त शासी संस्थाओं और उपक्रमों पर भी लागू है। यानी सभी जितने भी राज्य की कर्मचारी है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, सभी के लिए अचल संपत्ति विवरण भरना जरूरी है। अब क्या प्रोसेस रहेगा, तो एक तो इसमें जो नंबर दिए हुए हैं कि समस्त राज्य सेवकों को एसएसओ आईडी पे राजकाज पोर्टल पे आईपीआर ऑनलाइन भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई के निराकरण के संबंध में प्रपत्र में अंकित आईटी नंबर जो नंबर दिए हुए हैं 0141 292 2281 और ये जो भी नंबर दिए हुए हैं इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा समस्त प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव और सभी विभागाध्यक्षों को उपरोक्त बिंदुओं के अनुसार व्यादिष्ट किया जाता है कि वे अपने अधीन कार्यरत समस्त राज्य सेवकों सभी राज्य के कर्मचारियों को और बोर्ड, निगमों, स्वायत्त शासी संस्थाओं और उपक्रमों में कार्यरत राज्य सेवकों को अपना अचल संपत्ति विवरण एसएसओ आईडी से राजकाज पोर्टल पर ऑनलाइन समय सीमा के अंदर भरवाया जाना हेतु निर्देशित करें। तो ये संयुक्त शासन सचिव का आदेश है और यहाँ से ये आप देखेंगे डिजिटली साइन फाइल है, राजकाज के नंबर है। अब आपको किस तरीके से पढ़ना, तो सबसे पहले आपको इसके लिए अपनी एसएसओ आईडी में जाना है। यहाँ से जैसे एसएसओ आईडी में जाएंगे आप, इस तरह की आपकी एसएसओ आईडी खुलेगी। यहाँ आपको राजकाज सर्च करना है। अगर यहाँ से सर्च नहीं होता है तो आप यहाँ से जो भी सर्च ऑप्शन है इसमें आपको राजकाज सर्च करना है। तो यहाँ राजकाज के आपके सामने 3-4 मॉड्यूल अलग अलग खुलेंगे, जिसमें राजकाज ई फाइल डाक का है, राजकाज आईपीआर है, राजकाज है और राजकाज एपीआर एसीआर है। अब मान लो आईपीआर यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न अचल संपत्ति विवरण है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो सबसे पहला काम आपको जो करना पड़ेगा वो आपका प्रोफाइल अपडेट करना पड़ेगा। और उसके बाद में आपने गत साल अगर आईपीआर भरा हुआ है तो उसका विवरण आप देख सकते हैं, उसकी फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ जैसे आप देखेंगे तो ये गत साल आपने जो भी भरा हुआ वो यहाँ शो हो रहा है। अब यहाँ आईपीआर 2024 शो हो रहा है, यानी सबमिटेड ऑन 7/1/2024 यानी 7 जनवरी 24 को मैंने सबमिट किया था, तो वो शो हो रहा है। अब यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके ये डाउनलोड हो जाएगा और आप इसको देख भी सकते हैं। यहाँ से जो भी आपने गत साल जो विवरण भरा था वो आपके यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगा। और तो ये तो हो गया गत साल का। अब सबसे पहला काम आपको करना है इस साल की, अपने यहाँ जैसे आपकी ये ब्लिंक हो रहा है रेड कलर में सबसे राइट साइड में ऊपर अपडेट प्रोफाइल, तो इस पर आपको क्लिक करना है और अपना प्रोफाइल है वो अपडेट करना है। अब प्रोफाइल में आपका अगर आपने गत साल भरा हुआ तो आपकी सारी डिटेल्स सेम हो जाएगी। एक आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक तो अपना जो भी पे स्केल है वो आप देख लें और बेसिक पे। अब जैसे बेसिक पे हर साल चेंज होता है तो बेसिक पे यहाँ से जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ बेसिक पे चेंज करने के बाद आपको यहाँ जो भी कैप्चा दिए हुए हैं आपको वो कैप्चा एंटर करना है। यहाँ से जैसे मैंने कैप्चा एंटर कर दिया और यहाँ जो भी कैप्चा है वो एंटर करने के बाद में यहाँ एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, ये चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। I here declare that the information filled above is complete and correct as per government orders। और यहाँ आपको सेव करना है। और भी देख लें कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई कलम खाली नहीं हो
अगर खाली है तो उसको आप भर लें। यहाँ से मोबाइल नंबर वगैरह है, आपके सारे डिपार्टमेंट का नाम वगैरह ये सारा आ जाएगा। अब यहाँ से जैसे मैं इसको सेव कर रहा हूँ, तो आपको पहला काम करना है, ये जैसे अभी आपके प्रोफाइल है वो सेव हो जाएगा। अभी सेव नहीं होता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि ये अभी कल से शुरू होगा। अब यहाँ से आप मूवेबल प्रॉपर्टी को मैनेज करना चाहते हैं तो यहाँ मैनेज में यहाँ जाकर के आप जो भी प्रॉपर्टी है उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये, लेकिन ये अभी नहीं होगा। और यहाँ आपके व्यू सबमिटेड रिपोर्ट है, तो यहाँ आप अगर पुराने भरे हुए देखना चाहते हैं आईपीआर, तो यहाँ से आप देखेंगे 2024 का, 23 का, जितने भी साल का आपने भरा हुआ है वो यहाँ से आपके कोई भी साल का आप यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके भरा हुआ शो हो जाएगा। तो ये तो था प्रोसेस कि आपको कैसे करना है। हालांकि अभी जैसे आज 31 तारीख है, तो 1 तारीख से ये प्रोसेस शुरू होगा। तो मैं अगले वीडियो में अपना आईपीआर है वो आपको भर करके पूरा डिटेल में पूरा प्रोसेस बता दूंगा। तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट अचल संपत्ति विवरण के संबंध में। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेट और लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।